हेलो फ्रेंड्स, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम जो करंट अफेयर्स है अपनी उसके बारे में, आज की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो है, प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान का, वो 12 अप्रैल को मनाया जाए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अंतरिक्ष के अंदर जो पहला उपग्रह था वो गया था स्पुतनिक फर्स्ट, वर्ष 1957 के अंदर। जो पहला मानव रहित उपग्रह था वो गया था 1957 के अंदर। लेकिन जो पहला मानव था जो अंतरिक्ष के अंदर गया था वो था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष के अंदर अपना कदम रखा था, या अंतरिक्ष के अंदर वो गया था। जो ये था सोवियत संघ का, और जिस रॉकेट के द्वारा ये अंतरिक्ष के अंदर गया था वो था वोस्टॉक रॉकेट। तो जिस दिन गया तो 12 अप्रैल 1961 के दिन पे गया था, इसलिए जैसे इस दिन को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म या मूवी कौन सी है? तो अंतरिक्ष पर बनने वाली पहली फिल्म है वो है चैलेंज मूवी। तो चैलेंज मूवी अंतरिक्ष के अंदर बनी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी कंपनी को बनाया गया या कौन सी कंपनी बनी? तो वो उसका नाम होता है CSK या चेन्नई सुपर किंग्स। ये थी देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसको के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 4 प्रमुख। इसके जो 4 निकायों के लिए भारत को इसके अंदर चुना गया। जो अंतर्राष्ट्रीय या कह सकते संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसको है, इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 54 सदस्य है, 54 इसके मेंबर है। इनमें से भारत भी इसका सदस्य है, और भारत को इसके लिए 4 साल का लिए चुना गया है, 2023 से 2027 के लिए। तो यूएन में जो अधिकारों की जो समिति है उसका जो स्थायी मिशन है उसके लिए जो प्रीति सरन ने उसको चुना गया है। तो यूएन में आपको डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा सकता है कि यूएन में अधिकारों की समिति में जो स्थायी मिशन के लिए किसको चुना गया है? तो प्रीति सरन को इसमें चुना गया है। मित्रों, इसके पश्चात जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की पंपकिन तितली देखी गई? जो पंपकिन तितली होती है वो लकड़ी के कलर की या लकड़ी के रंग की तितली होती है, जो लकड़ी पर बैठने के बाद जो आपको इसे दिखाई नहीं देती ना, सुंदर है, बहुत अच्छी तितली होती है। ये जो तितली है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर देखी गई। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, लद्दाख का राज्य पशु है? तो लद्दाख है क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना दिया इसको अंदर। तो लद्दाख का जो राज्य पशु है वो अभी भी चेंज हुआ है, तो करंट जी के अंदर अभी भी शामिल हुआ है। तो लद्दाख का जो राज्य पशु वो है स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, JNK जम्मू कश्मीर का राज्य पशु क्या है? तो जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है हगुल है। नेक्स्ट आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति ने दी है? किस समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। जो पंचायत राज व्यवस्था है वो दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय PM म्यूजियम का उद्घाटन किया? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो PM म्यूजियम होता है इसका संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। जो ये म्यूजियम होता है इसके अंदर जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री की उनकी जो उपलब्धियां हैं या उनके बारे में जो भी जानकारी है वो युवा पीढ़ी को बताने का, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए इसके अंदर तमाम चीज़ें संग्रहालय में उनके बारे में रखी जाएगी। तो जितने भी अपने पूर्व PM हुए हैं उनके बारे में सामान्य सारी जानकारी इसके अंदर उनको मिलेगी, युवा पीढ़ी को। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? जो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा वो होगा सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन को पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 12 अप्रैल 2022 को किस देश ने AIHF यानी FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? तो ये खिताब जीतने वाला नीदरलैंड था, और ये मुकाबला हुआ था नीदरलैंड वर्सेस जर्मनी, जिसके अंदर नीदरलैंड तो विजेता और जर्मनी उपविजेता रही थी। और ये मुकाबला हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ये FTH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है मित्रों वो है, 12-13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? जो 12-13 अप्रैल थी उसके अंदर राष्ट्रीय सहकारिता समिति या नीति पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो नई दिल्ली के अंदर किया जाता। मित्रों, बहुत ही सबसे अच्छा प्रश्न है ये वाला। जो भारत का जो सबसे नवीनतम मंत्रालय वो है सहकारिता मंत्रालय। जो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जो 2021 के अंदर की गई, तो सबसे नवीनतम मंत्रालय यही है। और जो इसके जो पहले जो सहकारिता मंत्री वो थे अमित शाह। तो इन्होंने सहकारिता विभाग जो सहकारिता जो मंत्रालय इसका जो ध्येय वाक्य है
वो ध्येय वाक्य है सहकार से समृद्धि। तो ये हो जाएगा आपका ध्येय वाक्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कब बहुत सी बार आपको पूछा जा सकता है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। जो सहकारिता मंत्रालय, इसका ध्येय वाक्य आपको पूछा सकता है। भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय कौन सा है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। मित्रों, इसके पश्चात जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है, हाल ही में कौन सा देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना। तो जो भारत के जो यूपीआई सिस्टम है यानी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला जो विश्व का जो पहला देश था वो है नेपाल। नेपाल इस देश को अपना लिया है हमारे यूपीआई को। और जो भीम जो पेमेंट है पे उसको भूटान देश ने अपनाया है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया। कहने का मतलब है जिसको उद्यमिता नवीनतम उद्यमिता को चुना गया था वो थी नायका कंपनी की मालिक। जो एक नायका कंपनी है उस नायका कंपनी की सीईओ, नायका कंपनी की जो सीईओ है उसको इसके लिए चुना गया है। फाल्गुनी नायर को इसमें चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर वो स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क को ये चुना गया क्योंकि विश्व के सबसे अमीर शख्स है ये एलन मस्क। ये स्पेस एक्स कंपनी है उसके ये मालिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित किया जाएगा। तो ये जो भारत के बाहर किया जाएगा वो था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में ये स्थापित किया जाएगा। मित्रों, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। जो यूएई का जो वीज़ा लगता है उसको गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता है और ये 10 साल के लिए लगता है। तो वर्ल्ड की सबसे पहले नंबर की सरकार है, अब कहें तो सबसे फर्स्ट जो सरकार है पेपरलेस सरकार वो यूएई है, जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे पेपरलेस सरकार ये बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई। तो साल 2022 में महावीर जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई थी। जो जैन धर्म के अंदर ये महावीर जयंती मनाई जाती है। जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर और 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ हुए थे। और जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे भगवान आदिनाथ। तो ये जाएंगे इसके बारे में थोड़ी। जो जैन धर्म के जो भगवान महावीर हुए हैं तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर, इनके जो बचपन का नाम था ये वर्धमान था। इनके जो पिता का नाम था वो राजा सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और जो इस प्रकार से ये जाएगी इनकी सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृपाण शक्ति या एकीकृत फायर पावर अभ्यास का आयोजन किया गया था। जो कृपाण शक्ति या एकीकृत फायर पावर जो अभ्यास था इसका आयोजन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया था। इसके अंदर जो निशाना साधने की जो प्रैक्टिस की गई थी, निशाना किस प्रकार से लगाया जाता है इसके बारे में इन्होंने इसके अंदर प्रैक्टिस की गई थी। तो मित्रों, इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और जुड़े रहे हमारे चैनल से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो डेली पाते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।